वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि को डोमिनेंस क्या होती है और को डोमिनेंस की एग्जांपल में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कि ह्यूमन बीइंग्स का है उसको डिटेल से स्टडी करते हुए को डोमिनेंस की जो भी जेनेटिक्स थी उसको डिटेल से फॉलो अप किया। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और को डोमिनेंस से रिलेटेड अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है और ये को डोमिनेंस से किस तरह से डिफर करती है, डिफरेंट कैसे है ये। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप होती है उसमें जितने भी एलील्स हों वो अपने आप को एज अ मिक्सचर जाहिर करते हैं, यानी कि एज अ ब्लेंड जाहिर करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि जब दो डिफरेंट एलील्स एक ही ट्रेट के एक ही इंडिविजुअल में मौजूद होंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो कोई भी एलील अपने आप को डोमिनेंट नहीं शो करेगा, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल है मिरेबिलिस जेलापा प्लांट की, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट फर्दर देखते हैं कि किस तरह से इस प्लांट 4 o'clock प्लांट में इस इनकम्प्लीट डोमिनेंट के रूल को फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया। देखिए, इस प्लांट में कुछ फ्लावर्स ऐसे थे जो कि कम्प्लीटली रेड थे और कुछ कम्प्लीटली वाइट थे, लेकिन इनके क्रॉसेस के बाद कुछ और ही तरह का रिजल्ट देखने में आया जो कि इससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में को डोमिनेंस में या मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में नहीं देखा गया था। चलिए अब इस क्रॉस को कुछ इस तरह से हम स्टडी कर लेते हैं कि ये जो पेरेंटल जेनरेशन है, सपोज कर लें कि इसमें ये एक प्लांट रेड फ्लावर्स वाला था जो कि होमोजाइगस रेड था कैपिटल आर के साथ, और दूसरा प्लांट होमोजाइगस वाइट था स्मॉल आर के साथ। अब इसमें जो गैमीट्स बनेंगे उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल आर वाले प्लांट में से या रेड फ्लावर्स वाले जो गैमीट्स बनेंगे वो कैपिटल आर होंगे और वाइट प्लांट्स में से जो गैमीट्स बनेंगे वो स्मॉल आर होंगे। और इस पेरेंटल जनरेशन से बनने वाली F1 जनरेशन को स्टडी किया गया तो क्या देखा कि जो नई जनरेशन बनी है F1 वो रेड नहीं आई, ना ही वो वाइट आई, बल्कि वो इंटरमीडिएट आई, एक दरमियानी सी कंडीशन आ गई जिसमें कि पिंक कलर देखा गया F1 जनरेशन के फ्लावर्स का। तो ये क्या था? ये ना तो डोमिनेंस थी और ना ही रिसेसिवनेस थी। तो इस चीज़ को फर्दर स्टडी करने के लिए कि ये कैसे हुआ कि ना तो प्लांट रेड कलर के आए ना ही फ्लावर्स जो है वो वाइट कलर के आए, ये पिंक कलर के कैसे आ गए? तो इस चीज़ को फर्दर जो है वो मज़ीद सेल्फ क्रॉसेस के थ्रू दोबारा से चेक किया गया कि जब F1 जनरेशन इसी हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन को एक और F1 हेट्रोजाइगस जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया गया। जैसे कि अब ये हमारे पास जो F1 पिंक कलर की जनरेशन आई थी तो इसके फ्लावर्स हमने लिए और इसमें सपोज कर लें कि एक मेल फ्लावर है जो कि कैपिटल आर और स्मॉल आर को के एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा फीमेल फ्लावर है जो कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर गैमेट्स बनने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप देख लें कि इस फ्लावर में से एक गैमीट रिसीव करेगा कैपिटल आर को और दूसरा गैमीट रिसीव करेगा स्मॉल आर को, और इसी तरह से जो दूसरा फ्लावर है उसमें से भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि एक गैमीट जो है वो कैपिटल आर के एलील को रिसीव करेगा और दूसरा गैमीट स्मॉल आर के एलील को रिसीव करेगा। रिमेंबर कि कैपिटल आर रेड को रिप्रेजेंट कर रहा था और स्मॉल आर जो है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब ये जो हम नेक्स्ट क्रॉस देखेंगे तो इसमें आप इसी तरह से गैमीट्स को कॉलम बनाकर जो फीमेल गैमीट्स हैं उनको सपोज कर लें जी हम राइट साइड पे लिख लेते लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और मेल गैमीट्स को हम टॉप पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ज़रा कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर लेते हैं कि ये वाला आर इस आर के साथ कंबाइन कर जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर बन जाएगी, और ये फ्लावर कलर क्या होगा? दिस विल बी रेड इन कलर। उसके बाद ये वाला आर कैपिटल इस स्मॉल आर के साथ कंबाइन करेगा और ये कौन सा कलर बन जाएगा फ्लावर का? दिस विल बी द पिंक कलर। सिमिलरली नीचे की तरफ आ जाएं कि ये स्मॉल आर जब इस कैपिटल आर के साथ कंबाइन करेगा तो ये भी कैपिटल आर और स्मॉल आर की जीनोटाइप के साथ
पिंक फिनोटाइप का ही फ्लावर बनाएगा। और लास्टली ये जो स्मॉल आर और स्मॉल आर हैं, ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये स्मॉल आर जो जीनोटाइप होगी, ये किस फिनोटाइप का फ्लावर बना देगा? वाइट कलर का फ्लावर बना देगा। ठीक है, अब ज़रा काउंटिंग कर लेते हैं कि एक इसमें रेड फ्लावर बन गया, ये दो इसमें पिंक फ्लावर्स बन गए और ये वाला एक इसमें वाइट फ्लावर बन गया। तो क्या रेशो आई है हमारे पास? रेड रेशोज पिंक रेशोज वाइट फ्लावर्स की क्या रेशो बन रही है? 1:2:1। 1 है रेड फ्लावर, 2 रेशो है पिंक फ्लावर्स की और फिर से 1 रेशो ही है वाइट फ्लावर की। तो ये पॉसिबिलिटी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिन भी ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है, जिसमें कि कोई भी एलील अपने आप को डोमिनेट नहीं करता अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में किसी भी रिसेसिव एलील के साथ आ जाए, बल्कि ये दोनों ही, जो कि डोमिनेंट एलील है और जो कि रिसेसिव एलील है, जब ये दोनों एक साथ एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो ये अपना एक दरमियाना इफ़ेक्ट, दरमियानी सी फिनोटाइप, यानी कि एक इंटरमीडिएट किस्म की फिनोटाइप, एक ब्लेंडेड फिनोटाइप, एक मिक्सचर वाली फिनोटाइप को शो करते हैं। तो ये इसी तरह से है कि जब आप रेड और वाइट कलर को आपस में मिक्स अप करते हैं तो वो पिंक कलर बनता है। तो सेम ये इसी तरह से है, पिंक कलर के लिए कोई अलग से एलील्स मौजूद नहीं है, बल्कि ये रेड और वाइट के एलील्स के मिक्सचर से बनने वाला कलर है। ठीक है, आई होप कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सो को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही फ़र्क है कि को डोमिनेंस में दोनों एलील्स जो थे वो अलग अलग अपना इफ़ेक्ट शो कर रहे थे, यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए था तो वो पूरी तरह ब्लड ग्रुप ए ही शो कर रहा था और ब्लड ग्रुप बी था तो वो पूरी तरह ब्लड ग्रुप बी ही शो कर रहा था। उससे कोई नई किस्म का ब्लड ग्रुप नहीं बन गया था, कोई इंटरमीडिएट किस्म का ब्लड ग्रुप नहीं बन गया था। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है और जो रिसेसिव एलील है, जब ये इकट्ठे एक ही ऑर्गेनिज्म में आए हैं तो इन्होंने ना तो डोमिनेंसी शो की है ना ही रिसेसिवनेस शो की है, बल्कि एक दरमियाना सा फिनोटाइप या एक दरमियानी सी ट्रेट बना दी है और उसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ख़ास किस्म की ट्रेट को या ख़ास किस्म के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर येस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन के टॉपिक पर। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।